पंजाब में जब भी धान की बिजाई का समय आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इशू बन के आता है सामने, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है। पर इस बार इस दफ़ा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कट्स हैं वो कुछ ज़्यादा हो गए। शहरों में, गाँव में हर जगह पावर कट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोग जो हैं कंप्लेंट कर रहे हैं कि पावर कट्स जो हैं कई कई घंटे के पावर कट्स जो हैं लग रहे हैं, दोनों डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। हमारे साथ ए वेणु प्रसाद जी हैं, चेयरपर्सन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के। उनसे बात करेंगे हम कि ये सारा क्यों क्राइसिस हुए। सर, पहले तो ये बताओ कि क्या हम इस सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, बिकॉज आप 4-5 साल से पावर सेक्टर से जुड़े हैं। इस दफ़ा क्या हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए इस सिचुएशन को कि कितनी हमें डिमांड होगी या कितना हमारे पास इस टाइम अवेलेबिलिटी है? आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में कोई पावर कट नहीं है। सिर्फ हमारे को 2 दिन प्रॉब्लम आया, पिछले महीने 30 तारीख को और 1 तारीख को। 2 दिन भी इस करके प्रॉब्लम आ गया। एक हमारा थर्मल प्लांट है तलवंडी साबो, लगभग 660 मेगावाट का पावर जनरेट करता है। सिमिलरली एक रोपड़ थर्मल प्लांट है सरकारी, उसमें 1 यूनिट, और जो टाटा मुद्रा से जो पावर आना था, वो तीनों थर्मल प्लांट से जो पावर आना था वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हो गया, लगभग 1000 मेगावाट। सिमिलरली जो बाकड़ा से जो रिजर्वायर का लेवल है बहुत कम हो गया, उस करके भी हमारा को प्रॉब्लम आ गया, पानी नहीं आया। वो लगातार कंटिन्यूसली हार्श वेदर है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, एकदम थर्मल प्लांट्स फेल हो गया। एज ए रिजल्ट उस 2 दिन में पावर का डेफिसिट था डिमांड और सप्लाई के बीच में। सो इस करके प्रॉब्लम आ गया। असी इमीडिएटली असी रेक्टिफाई किया है, करेक्टिव मेजर्स लिया है। आज के दिन में यही डेटा है हमारे पास, कल 10 घंटे पंजाब में खेतीबाड़ी सैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ बिजली दिया है। पंजाब में कोई भी जगह शेड्यूल्ड पावर कट है असी कहाँ भी नहीं लगाया। कल लास्ट 3 डेज से सिचुएशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। जो प्रॉब्लम थी मैं समझता कि वो ख़त्म हो गया। तो अगर हम क्योंकि आप 4-5 साल से पावर सेक्टर को डील कर रहे हैं, अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो इस साल जो ये 2-3 दिन थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो पावर कंजम्पशन जो थी कंपैरेटिवली पिछले सालों के, क्या उससे ज़्यादा थी इन दिनों में जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस आए? बिल्कुल सही है। जो पावर डिमांड है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, फिनोमिनल इंक्रीज़ मैं कहता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो नॉर्मली ये होते हैं कि पंजाब में हफ्ता 10 दिन वेदर हार्श रहता है, उसके बाद बारिश हो जाती है। सो लास्ट 15 जून से लेके आज तक मानसून नहीं हुआ। एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। असी जो डिमांड मुताबिक है असी काफ़ी पावर परचेज भी किया है। लगभग 4000 मेगावाट हमने टेंडर थ्रू वेरी कॉम्पिटिटिव रेट असी परचेज भी किया वेल इन एडवांस। एक 1100 मेगावाट असी बैंकिंग भी किया है। सो जितने भी हो सकता है असी पूरा पहले ही अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। पर प्रॉब्लम यह आ गया कि अचानक थर्मल यूनिट्स फेल हो गया, उससे मेगावाट 1000 मेगावाट शॉर्टेज हो गया। जो हमारा कॉरिडोर सी जो बाहर से खरीद सकता है वो असी पूरा खरीद रहे। हमारे को अलाउड है 7200 मेगावाट है, आप देख भी सकते हैं 7000, क्योंकि एक 100 मेगावाट असी कुशन रखते हैं, क्योंकि वो रख के ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना होता है, वो ओवरड्रॉयल अलाउ नहीं होता। इस करके हम बिल्कुल 7000 से खरीद रहे हैं। पिछले साल कंपेयर करें तो पिछले साल एक्सचेंज से हमने 6200-300 एवरेज ले लें दे पावर। इस साल तो देखते हुए शॉर्टेज नो 7000 तक हमने रेगुलरली परचेज कर रहे हैं। इस करके 1-2 दिन प्रॉब्लम आया। अब असी काफ़ी मेजर्स लिया है, उसके नाल सिचुएशन इंप्रूव हो गया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय विच भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर हम जैसे कंपेयर करते हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि पंजाब में जो पावर रिक्वायरमेंट है, ख़ास करके जो पैडी सीज़न है उसमें और नॉर्मल डेज में पावर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है?
और इस बारी वो कितनी बड़ी है पैडी सीजन में? नॉर्मली हमारा पंजाब है एक पेक्यूलियर कंजम्पशन पैटर्न है। हमारा विंटर भी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है और गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, और गर्मी सीज़न और पैडी सीज़न दोनों बिल्कुल कोइंसाइड होती है। एज ए रिज़ल्ट की होता है कि 4000 विंटर से लेके 13,500 13,600 तक टच करता है समर में। सो नॉर्मली हम जब हमारा कैपेसिटी है वो 13,500 600 तक हम अरेंजमेंट्स करते हैं। थोड़ा मोटा शॉर्टफॉल होते हैं एक्सचेंज से। आजकल तो पावर एक्सचेंज है, हफ्ता का पहले भी तुसी पावर ले सकते हैं, एक दिन के लिए भी पहले भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग द डे भी ले सकते हैं। उतना असी कुशन रख के असी अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। सो इस बार भी वो अरेंजमेंट्स किया है। इस टाइप का पेक्यूलियर कर्व है, लोड कर्व है, कोई भी स्टेट में नहीं है। इस करके लोड मेंटेन करना इटसेल्फ एक चैलेंज है। इस बार क्या हुआ कि मानसून बहुत डिले हो गया और एग्रीकल्चर कंजम्पशन बहुत इंक्रीज हुआ क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहे हैं। उससे क्या है कि ट्यूबवेल का पंपिंग कैपेसिटी है वो भी एनहांस हो गया है। इस करके लोड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बढ़ गया। वेदर बहुत हार्श है, इस करके डोमेस्टिक सेक्टर में एयर कंडीशनर्स का यूज़ है वो भी इंक्रीज हो गया। ये देखते हुए काफ़ी लोड एकदम इंक्रीज हो गया, बट नाउ वी हैव मेड अरेंजमेंट्स एंड नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। आपने कुछ थर्मल प्लांट्स की बात की है, जैसे तलवंडी साबो थर्मल प्लांट है, पावर प्लांट है, मानसा में है बेसिकली। तो इसका जो एक यूनिट है वो मार्च से शट डाउन है, रिपेयर चल रही है। अभी दूसरा यूनिट भी शट डाउन हो गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे पावर परचेज एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, तो मार्च से लेके अब तक क्या उनका रिपेयर नहीं हुआ? क्या हम पीएसपीसीएल के लेवल पे उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ? क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं पीपीएज में? ये आपकी बात सही है, मार्च में ख़राब हो गया। उसके बाद हम कंटिन्यूसली उनके साथ टेकअप किया है। उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि और ये भी डायरेक्शन भी दिया है कि आप जल्दी से जल्दी प्लांट को लोड पे लेके आओ, क्योंकि बेसिकली ये थर्मल प्लांट जितने भी लगे हैं आईपीपीस में, दे आर सपोज टू कैटर और पैडी डिमांड। सपोज वो नहीं हो सकता, द पर्पस ऑफ सेटिंग अप दीज थर्मल प्लांट्स वो डिफीट हो जाती हैं। इस करके हम पेनाल्टी का भी नोटिस दिया है, क्योंकि नॉर्मल पीपीए क्लास में तो इतना पेनाल्टी नहीं बनता, बट हम इस बार ये भी नोटिस इसमें दिया था, स्पेशल पेनाल्टी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू हैव कॉज्ड बिग इनकन्वीनियंस टू पीपल ऑफ पंजाब एंड आल्सो पीएसपीसीएल। सो इस करके हमने नोटिस दिया, स्ट्रिक्ट एक्शन असी लेवांगे। तो अभी जो दूसरा यूनिट भी इसका प्लांट का बंद हो गया, उसकी वजह से कितना अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है? एक यूनिट इनका 660 वाला यूनिट होती है, कल खराब हो गया, आज शाम तक वो आने का संभावना है। सपोज इस तरह का जो भी छोटा मोटा यूनिट खराब होती है, डेफिनेटली हम प्रॉब्लम में आते हैं, बट नॉर्मली हम ग्रिड से खरीद लेते हैं उतना एक्सचेंज से। सर, इसमें एक बात आ रही है सामने कि जैसे बठिंडा का थर्मल प्लांट था या रोपड़ के 2 यूनिट्स थे जो हमने शट डाउन कर दिए हैं, बठिंडा के भी और उसके भी। तो ये एक्सपर्ट्स भी, मतलब लोग कह रहे हैं विद इन डिपार्टमेंट भी, कि जैसे पहले होता था कि बठिंडा वाले प्लांट को भी स्टैंड बाई पे रखा जाता था जब इमरजेंसी उसके लिए, तो उनको बंद होने की वजह से भी ये जो पावर गैप था ऑलमोस्ट 880 मेगावाट का को बंद करने की वजह से वो हम पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी ये थोड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं ये पूरी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2017 में बंद किया, आज 21 है, पिछले 4 साल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ये क्योंकि एक थर्मल प्लांट नो 10 दिन ऑपरेट करके बाकी 350 दिन खाली रखना, ये बहुत कॉस्ट है। अल्टीमेटली ये कॉस्ट जो भी होते हैं वो कंज्यूमर को जाती है। आज के दिन पावर एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल है। उस समय 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए एक यूनिट चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पीएलएफ है, बहुत कट सी उस वेले 15 पीएलएफ में चल रही था। इस करके सरकार ने देखते हुए, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, 25 साल हो गया है, एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग। सो इस करके उसको रिप्लेस करके हमने कुछ पीपीएस भी साइन किया,
इक्विवेलेंट अमाउंट, कोई विंड पावर का किया है, सोलार पावर का किया है। आज भी हम 2 टेंडर फ्लोट किया है सोलार पावर का, 250 विद इन द स्टेट है, 250 मेगावाट आउटसाइड द स्टेट है। वो 2 रुपये 20 पैसे में कुछ पीपीएस भी साइन किया है। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पावर सेक्टर में हमारा जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे अनइंटरप्टेड 24/7 पावर सप्लाई दे दे। सर अभी जो सिचुएशन है, जैसे ऑफिस टाइमिंग्स की बात हुई है या फिर इंडस्ट्री की बात हुई है, तो कितने दिनों तक हम इसको वो रख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, जैसे 8 से 2 की टाइमिंग की है या इंडस्ट्री को उसकी बात की है, ताकि ये पावर क्राइसिस जो है दोबारा ना हो? ऑफिस का टाइमिंग्स हैं, पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हाइक, बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग कंजम्पशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8 से लेके 2 बजे तक करना, आजकल तो ई ऑफिस शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडस्ट्री को हमने ऑलरेडी अलाउ कर दिया 30% कैपेसिटी से आप चला लो, ये भी रेगुलेशन है, 8 तारीख तक है। सो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद असी स्लोली सिचुएशन रिव्यू करेंगे। मानसून एक्सपेक्टेड है 7 तारीख को आना है, मानसून आ गया फिर तो हम कंप्लीटली रिलैक्स कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। थोड़ा सा पीएसपीसीएल के फाइनेंसिस के ऊपर भी सर बात करते हैं। जैसे आप परचेज करते हैं, पावर परचेज करते हैं, तो बहुत सारा आपका कई थाउजेंड करोड़ में ड्यू है गवर्नमेंट के पास भी, जो किसानों वाली सब्सिडी है वो भी है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है, पिछली बार किसानों का आंदोलन था पिछले साल, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ी है, अभी खरीदनी पड़ रही है आपको, कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं? जो पिछले साल हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट है वो 4 रुपये 90 पैसे हैं। हमने एक साल में ये लगभग 30 पैसे 25-30 पैसे हमने कॉस्ट ऑफ परचेज है वो रिड्यूस किया है। मैं समझता कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारा बैलेंस शीट भी पिछले साल लॉस सी 1300 करोड़ रुपए, इस साल 2021 B21 में असी प्रॉफिट में आ रहे हैं, लगभग 100 करोड़ का असी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट में आने के लिए। सो हम काफ़ी कुछ किया था, लाइक पावर प्रोक्यूरमेंट में बहुत सेविंग किया है। एक इंटरेस्ट रेट है, पहले हमारा इंटरेस्ट रेट होता था जितने भी लोन्स हैं 15 लाख हैं 18 लाख हैं, उस पर हम बहुत इंटरेस्ट पे करते थे, 9%, 10%, 10.5%। हमने बहुत मेहनत करके रफली अबाउट काफ़ी इंटरेस्ट रेट कटाया, हर एक का 7% एवरेज पे लेके 7, 7.25, 7.5 तक। उससे हमारे को लगभग 500 करोड़ रुपए का सेविंग है। एज ए रिजल्ट जदों भी सेविंग होती है वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाती है। इसलिए इस बार रेगुलेटर कमीशन में जो पिटीशन है पंजाब सरकार ने अप्रूव कराया, उसमें ये है कि लगभग 60 पैसे इस साल कम कर दिया गरीबों के लिए, और पिछले साल भी हमने रेट कम कर दिया। फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है सर पीएसपीसीएल का, बस हम जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे सर। फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है आप कह रहे हैं, बट जो पावर परचेज करते हैं हम, जैसे पीपीएस जो साइन किए हैं, वो अभी सेंट्रल पॉइंट बन के आए हैं सारे क्राइसिस में। चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट थी कि रिव्यू कर रहे हैं हम पीपीएस को। आप कैसे देखते हैं उस सारे सिनारियो को, कि रिव्यूज़ होंगे या फिर जो पावर परचेज हो रही है वो काफ़ी कॉस्टली है, जो पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं या सरकार में भी या सरकार के खिलाफ भी जो हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, एक ऑर्डर पास किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्टली सर, कि अब ये सारी सिचुएशन ना दोबारा आए सामने, जो पावर क्राइसिस है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं हम, मतलब इन फ्यूचर ये हम रिपीट ना हो ये सिचुएशन? इन फ्यूचर मैं यही कहता कि इस तरह का रिपीट नहीं होने के लिए एक तो हमारा फोरकास्टिंग टूल्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग टूल्स, लोड फोरकास्टिंग टूल्स, वो एक ਅਸੀਂ इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड है कि विद इन पंजाब भी पावर जनरेशन इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली थ्रू सोलार इम्प्रूव करने के लिए असी कोशिश कर रहे हैं। तीसरा असी बहुत बड़ी चीज़ है पंजाब के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है आज के दिन हमारे को अवेलेबल है 6,400 से लेके 7,000 तक असी इंक्रीज़ कराया इस साल, उसਨੂੰ बढ़ा के 8,000, अल्टीमेटली 2-3 साल में 10,000 तक लेके जाने के लिए हमारा कोशिश है।
जब ये 10,000 तक हमारा ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली पावर, जब एक्सचेंज में सस्ता है एक्सचेंज में ले लो, कोई सूबे में बारिश हो गया बहुत सस्ता मिलता है, कभी कभी देखन दे विच आया कि 80 पैसे भी बिजली मिल जाते हैं। कल परसों देख रहे हैं कि रेट है एकदम 12 रुपये तक चले गया। सो ये 15 मिनट का स्लॉट होता है, ये बहुत वेरी करता है। जब हमारे पास ट्रांसमिशन कॉरिडोर बहुत अवेलेबल हो जाती है, वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग एंड वी कैन ऑप्टिमाइज द पावर परचेज। ये थे ए वेणु प्रसाद जी, चेयरपर्सन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। पंजाब पिछले दिनों जो है एक गंभीर पावर क्राइसिस जो है उनसे गुजरा है, लंबे लंबे पावर कट्स लोगों ने फेस किए हैं, पर ए वेणु प्रसाद जी होपफुल हैं कि एक तरफ तो पावर कॉरपोरेशन का फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है, पावर कॉरपोरेशन प्रॉफिट्स में आ गई है, जो पावर कट्स लग रहे थे उनको मैनेज किया है। फिलहाल इनका दावा है कि कोई पावर कट जो है पंजाब में नहीं लग रहा है और किसानों को जो है 8 से 10 घंटे तक जो है बिजली जो है वो मुहैया कराई जा रही है पैडी लगाने के लिए, धान की बिजाई के लिए। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में या फ्यूचर में पंजाब जो है इस ऐसे क्राइसिस फेस करता है या नहीं, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि खास करके जो ट्रांसमिशन की जो इशू है उसको सॉल्व करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो पंजाब फेस ना करे। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, पटियाला।